तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो गोबर खाएंगे, यहाँ वहाँ इस कंपनी उस कंपनी में जाके लोहा पीटेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं कि पढ़ ले कि आप नौकरी ही करें, मत नौकरी करिएगा, गोबर फेंकिएगा, घर पे काम करिएगा, लेकिन पढ़िए। पढ़ेंगे तो दिमाग आपका दूसरा काम करेगा, नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा काम करेगा। तो ये हो गई बातें। हम चलते हैं, करते हैं किताब की बातें। चूँकि ये चैप्टर आपका है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम इसका है? निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए आप लोग को सिर्फ दो फार्मूले मैक्सिमम 2 फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इसे त्रिकोणमिति सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 फार्मूला मैक्सिमम है। तो ये जो फार्मूले हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, इनके बीच की दूरी का सूत्र ये हो गया। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है मेरी, ये कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट कोई Q है, और हम आपसे कह दें कि 3 किलोमीटर ये है और 7 किलोमीटर ये है, तब पूछा जाए कि PQ की दूरी कितनी है, तो कह देंगे 10 किलोमीटर। अगर 13 हो गया और 17 तो कह देंगे 30 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अगर ये कह दे कि ये 3,4 है और ये 5,7 है, तब दूरी होती है, तब तो आप टाटा फिर जाएंगे। अगर सूत्र नहीं आपको याद रहेगा तो आप क्या हो जाएंगे, टाइम फिर हो जाएंगे। तो उसको हम लोग समझेंगे कैसे, चलिए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को एक ग्राफ लेना चाहिए था। चलिए ऐसे बनाइए, चलिए है ना, ऐसे बनाइए, ये है और ये है। ठीक है, इसमें बहुत सारी ढेर सारी रेखाएं खींच दे रहे हैं ना। है ना, समझते हैं। ये मेरा ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इस मूल बिंदु को हम लोग बोलते हैं 0,0। अब इस मूल बिंदु के अगर आप इधर चलते हैं, इधर चलेंगे, इसको बोलते हैं x अक्ष, तो प्लस में चलेंगे। किस में चलेंगे? प्लस में। ऐसे जब इधर चलते हैं तो इधर चलते हैं, अब चलेंगे माइनस में। देखिए ये भी x अक्ष है, ये क्या y है ना। इसके इधर चलेंगे तो आप प्लस में चलेंगे। किस में चलेंगे? प्लस में। इसके आप चलेंगे इसमें, किस में चलेंगे? माइनस में। तो ये इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, है ना, सेकंड चतुर्थांश। इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। ये आपको आगे त्रिकोणमिति में ही वो काम देगा। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? फोर्थ। अब मैं बताता हूँ, इसमें जो है जो कोई बिंदु होगा, जैसे बिंदु मैं कह दिया P जो बिंदु है 3,4 है, तो पहले वाले को हम बोलते हैं भुज और दूसरे वाले क्या बोलते हैं? कोटि। एक होता है भुज, एक होता है कोटि। तो पहले जो भुज होता है वो x को दिखाता है और जो कोटि वो किसको दिखाती है? y को। ये हो गया x और ये हो गया y। तो इसमें x और y दोनों होगा। ठीक है, x और y दोनों होगा। ठीक है, तो बस ये इसमें जो दोनों, अगर x इसमें चल रहा है x, इसमें चल रहा है y, तो ये दोनों प्लस में होता है, यानी x प्लस y कितना होता है? प्लस में होता है। इधर चलेंगे तो x किस में आ गया मेरा? माइनस में, और y किस में चलेगा? प्लस में। इसमें माइनस प्लस होता है। इससे बात करेंगे, ये क्या चले? माइनस में, और ये क्या चले? माइनस में। तो दोनों क्या जाएगा? माइनस में दिखेगा। इसमें अगर देखेंगे आप तो क्या होगा? इसमें ये किस में है? प्लस में, और ये किस में? माइनस में। तो x क्या हो गया? प्लस, y क्या हो गया? माइनस। x क्या हो गया? माइनस, y भी क्या हो गया? माइनस। x क्या हो गया? माइनस, y क्या हो गया? प्लस। x क्या हो गया? प्लस, y भी क्या हो गया? प्लस। ठीक है, तो ये सब जानते रहेंगे, चतुर्थांश में ऐसा होता है ना। चतुर्थांश में जानेंगे कि ये सब दोनों प्लस प्लस में, ये क्या? माइनस प्लस में,
और ये क्या है माइनस माइनस में, और ये क्या प्लस माइनस में। रटना नहीं है, आप समझिए। इधर जब जाएंगे तो प्लस प्लस इस वाले में, इधर जाएंगे तो एक्स माइनस में और वाई प्लस में, इसमें ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, और इसमें ये प्लस में और ये माइनस में। तो आप ये जानते रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता दूँ, तो ये था 3,4 और ये था 7,8, है ना। ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा क्या है बी पॉइंट है। तो इनके बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है एक बार होता है, ये आपको पता है, ये x1 है, ये क्या है x1 और ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। सूत्र मेरा होता है x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। तो समझते हैं कि ये भी बराबर क्या जाएगा, है ना। तो आप ऐसी बात नहीं कि x2 माइनस x1 लिखिए, आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से x2 का मान कितना आ जाएगा 7, x1 का मान कितना आ जाएगा 3 का ये स्क्वायर प्लस y2 का मान 8, y1 का मान 4 का ये स्क्वायर। अभी आ जाएगा हमारा क्या 7 में से 3 गया 4 और 4 चक्कर स्क्वायर कितना जाएगा 16 प्लस 8 में से 4 गया 4 और 4 चक्कर स्क्वायर क्या जाएगा 16। एक कौड़ी में क्या आ गया 32। यही आपका क्या है आंसर है। अगर कौड़ी में से निकलेगा तो निकाल देंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके सर, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, 2-4 सवाल कर लेते हैं। और मैं आपको मैं बता दूं कि एक ही सूत्र से पहले हम सवाल को सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये दोनों सूत्र बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं फिर से बताना देना चाहूँगा, एक ही सवाल में बताऊँगा। चलिए देखिए, ये दिया 2,3 और ये क्या दिया है 4,1। आपको पता है ये क्या है x1, ये है y1 और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। मेरा सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान कितना दिया है 4 माइनस x1 को कितना दिया है 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 1 माइनस y1 का मान कितना दिया है 3। तो कितना आ जाएगा ये 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 1 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, आ गया कौड़ी में 8। क्या गया कौड़ी में 8। तो आप लिखा सकते हैं 2 कौड़ी में 2, कौड़ी में 8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 12 मिल जाएगा तो आ जाएगा 2 कौड़ी में 2, है ना। तो ऐसे आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। 2 बिंदु के बीच में 2 सूत्र लगाना बहुत आसान है, और ये बहुत आसान और ये हर जगह आएगा, क्योंकि आगे वाले सवालों में आपको अच्छे से बताऊंगा नहीं, मैं बता दूंगा 2 बिंदु के बीच के 2 सूत्र निकाल लीजिएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट। चलिए तो इसी तरह दूसरा निकालेंगे आप आराम से, है ना, दूसरा आराम से निकालेंगे। नेचुरली हम लिखा के दिखाते हैं क्या होता है। मेरा दूसरा सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं x2 का मान कितना आ जाएगा -1 माइनस x1 कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान -7 का ये स्क्वायर। बड़े आराम से 5 में से 1 गया 4 चौक कितना जाएगा 16 और 7 में से 3 गया 4 4 चौक 16 जाएगा कौड़ी में 32 आ जाएगा। क्या जाएगा कौड़ी में 32। तो या 2 बिंदु के बीच की दूरी को सूत्र निकाल सकते हैं, है ना। इस तरीके से मान लीजिए इसका निकालने अगर हम अगर इसका निकालें, देखिए कैसे निकालेंगे इसका निकालते चलिए देखते हैं, है ना। आपको पता है ये क्या x1 है, ये क्या है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। चलिए लिखते हैं x2 का मान -a, x1 का मान a का स्क्वायर प्लस y2 का मान -b और -b का ये स्क्वायर। ये आ जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस यहाँ -2b का स्क्वायर। -2a का जगह 4a स्क्वायर, ये जगह 4b स्क्वायर। आपको पता है 4 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, जब 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, और 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 यानी 2 आ जाएगा बाहर कौड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा। तो बहुत आसान भाई, कुछ त्रिकोणमिति में है ही, अरे इस समांतर श्रेणी में कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलें आगे। चलिए सर कह रहा है कि 0,0 है, ये क्या है 0,0 और ये क्या 36,15, 36 का क्या है 15, 36 का क्या है 15 है। दूरी निकालना है तो आप निकाल नहीं लेंगे, ये a है और ये b है, वही सूत्र लगाएंगे क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। ये x2 का कितना है 36 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। भाई
इसमें सब इसको घटाइए तो 36 में 0 घटाएंगे 36 बचेगा। अब 15 में से 0 घटे 15 बचेगा, तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 15 36 का तो मुझे नहीं पता, नहीं 15 स्क्वायर पता है ना। 36 उसका चलिए निकाल देते हैं। 36 गुणे 36, 6 के 36 हासिल 3 और 36 18 3 21 216 3 6 18 अब 3 3 9 1 10 कितना आ जाएगा 6 9 2 1296 क्या जाएगा 1296 1296 प्लस 15 15 225 जो भी उत्तर आ जाएगा ठीक है ना, जो भी उत्तर रहेगा आ जाएगा ठीक है ना। तो ऐसे दो बिंदु भी सूत्र का निकाल के आप लोग लगा सकते हैं। चलिए सर आगे चलिए, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखिए क्या करना है। कह रहे कि ये पॉइंट दिया है 1,5 है संरेखी। संरेखी क्या होती है, ये कोई रेखा है, इस पर 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होनी चाहिए, एक और एक एक और एक। अगर किसका इसको कहें हम ए है, इसको कहें बी है, इसको कहें सी है, तो संरेखी का मतलब क्या था, तीनों क्या होने चाहिए एक ही रेखा में चाहिए। अगर ए का कह दिया जाए कि 1 कमा क्या है 5 है, बी को कह दीजिएगा ये 2 कमा 3 है, और सी को कह दीजिएगा -2 कमा क्या है -11 है। ठीक है, एक ही रेखा में। एक ही रेखा में कब होंगे, मैं अगर कह दूँ कि जो ए सी है क्या है, जो ए सी है वो बराबर किसको हो जाएगा ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के, तो ये क्या हो जाएगा संरेख होगा। अगर नहीं है तो संरेख नहीं होगा। यानी कि संरेख का मतलब क्या, एक ही रेखा में होना चाहिए है ना। तो आप ए बी जो ए बिया है और बी सी इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बराबर आएगा। अब ए बी आप ए सी कैसे निकालेंगे, आप निकाल लेंगे, मैं निकाल दूँ -2 और -1 ये हो जाएगा -2 और -1 -3 और -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस इसका निकालेंगे -11 -5 11 5 16 16 में 256 यानी कि 256 4 60 65 200 कितना जाएगा 65। ए भी निकाल लेंगे तो ए भी कैसे करें 2 -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 1 प्लस 3 -5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर जो भी आना रहेगा आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना कैसे लगाना है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ से ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए सी, मैं ए सी आ गया कौड़ी में 35 ठीक है, और यहाँ आ गया ठीक है, और यहाँ से ए बी निकालेंगे और क्या निकालेंगे बी सी। जब दोनों जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर आएगा। मान लीजिए हल करने पे आ गया 47 और एक आ गया 40 और एक कितना आ गया 7, तो कह देंगे संरेख है। यानी कि ए का मान बी का मान सी का मान में ए सी को हम लोग क्या करेंगे, ए सी को पहले निकाल लेंगे फिर ए बी को और बी सी को निकालेंगे। अगर ए बिया और बी से जोड़ने पर ए सी के बराबर आ रहा है तो संरेख होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। तो आप हल कर लेंगे, हम इसको हल करने वाले नहीं हैं ठीक है। और ये है लास्ट सवाल, ठीक है समझिएगा। ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल ये कह रहा है कि एगो समबाहु त्रिभुज, कौन सा समद्विबाहु है ए बी सी, तो एगो कह दूंगा मैं ये 5 -2 है, और एक क्या है 6 क्या है ये 4 है, और एक क्या 7 -2 है। कह रहे कि समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब इसकी दो भुजाएं क्या होंगी बराबर, यानी कि ए बी ए सी और बी सी निकालते हैं एक बार। ए बी निकाल लीजिएगा और एक बार क्या निकालेंगे बी सी और क्या है ए सी। दोनों दो बराबर रहना चाहिए, कोई दो बराबर आ गया तभी मैं कहूँगा कि ये क्या है ना, प्लस y2 - y1 का ये होल स्क्वायर। बी सी कैसे निकालेंगे x2 - x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का ये होल स्क्वायर, x2 - x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का ये होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x2, चलिए ए भी निकालते हैं, ए बी ये ए और ए बी, ए और ए बी 6 में से 5 घटाइए 6 - 5 का ये ए स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का ये स्क्वायर है ना। तो 6 में से 5 गया 1 अच्छा 36 आ गया कौड़ी में 37 आ गया, क्या आ गया कौड़ी में 37। एक बार यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ क्या ए बी निकालें, कैसे निकालेंगे ए बी, अरे मैं ए बी ही निकालूंगा, ये ए बी ही निकला है, क्या निकला है ए बी, ये ए बी निकला है। यहाँ से निकालिए बी सी निकाल लीजिए, क्या निकालिए बी सी, क्या निकालेंगे बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे है ना, 7 - 6 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, -2 और -4 -6 का स्क्वायर 36 यानी आ जाएगा ए बी कौड़ी में आ गया 37 ठीक है। ए सी निकालते हैं, कौन सा ए सी 7 - 2 7 से 5 गया 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4
-2 और +2 0, यानी ये आ गए 16। इसमें 2 भुजा तो क्या आ गई, बराबर आ गई, तो कह देंगे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि ए बी है, बी सी है, सी है। आप तीनों को निकालिए, कोनो दो अगर समान आ गया तो कह देंगे वो समबाहु है। और तीनों समान आ गए तो दो समान आएंगे तो समद्विबाहु, तीनों समान आएंगे तो समबाहु। ठीक है, ये समद्विबाहु बताना था। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। लिखा है अगला सवाल, किसी कक्षा में पढ़ी सवाल। अरे राम, देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी बैठे हुए हैं। आकृति में दिखाया गया है, थोड़ा आकृति गंदी है, बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, दिखाया गया है। और ठीक है, तो चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है तो इस जोड़ी का सूत्र प्रयोग करके बताना। इसमें कह रहे कि ये 4 गो पॉइंट है। आप 4 पॉइंट देखिए पहले, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। पूछ रहे कि ये चारों जो बैठे हैं ये यहाँ से, है ना, क्या ये वर्ग में है कि नहीं है। तो वर्ग कब आएगा, जब ये चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, और इसका विकर्ण भी, यानी ये और ये भी क्या होना चाहिए, बराबर। तब तो ये होगा क्या मेरा, तब मेरा क्या होगा ये, तभी ये वर्ग होगा, तो वर्ग नहीं होगा। चलिए लगाते हैं, पहले मुझे पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट थोड़ा छोटा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। मैं ए की बात करता हूँ, किसकी, ए की बात। ए कहाँ है, 3 इधर है और इधर कितना है, 4। तो ए जो है वो कितना है, 3, 4। बी देख लेते हैं, बी यहाँ पे है, तो आप बी देखिए, ये इधर बी और इधर ये बी। इधर कितना है, 6 और इधर कितना है, 7। 6, 7। सी निकाल लीजिए, सी कहाँ है, इधर कितना है, 9, इधर कितना है, 1 2 3 4, 9, 4। डी निकाल लीजिए, डी कितना आएगा, ये जगह 6 और ये जगह 1, 6, 1। कहने से सब वर्ग में, कब वर्ग में होंगे, देखिए वर्ग में कब होंगे, इसका मतलब ये कोई एक वर्ग है, ये कोई क्या है, एक वर्ग है। देखिए, नहीं तो आयत बन गया ना, वर्ग ले ले हम, क्या करें, वर्ग ले लेते हैं। चलिए, ये हो गया मेरा वर्ग। ये देखिए, ये मेरा हो गया एक वर्ग। ठीक है, अब पॉइंट दे दिया हमको 3, 4। इसको हम कह रहे हैं कि तुम 3, 4 हो, क्या हो, 3, 4 हो। ये क्या है, 3, 4। बी में मान लेता हूँ 6, क्या है, 7। और सी मान लेता हूँ मैं 9, 4। और डी में मान लेता हूँ 6, 1। ठीक, ये वर्ग कब होगा, जब आप ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। आप एक बार ए बी निकालिए, फिर क्या निकालिए, बी सी निकालिए, फिर क्या निकालिए, सी डी निकालिए, फिर क्या निकालिए, डी ए निकालिए। अगर ये चारों बराबर होते हैं, प्लस इसके विकर्ण यानी कि ए डी निकालिए, और क्या, सॉरी ये क्या है, ए डी नहीं है, क्या है ये है आपका बी डी निकालिए, और क्या निकालिए, ए सी बराबर ए सी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है, ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है तो आप कह देंगे कि क्या ये वर्ग है, क्या ये वर्ग है। अब इसको मुझे जरूरत नहीं है ना, वर्ग है। कब होगा, जब आप ए निकाल लेंगे,
बी निकालेंगे, सी निकालेंगे और डी निकालेंगे। तो यहाँ से आप करिए ए बी निकाल लेंगे। ए कैसे, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र से फलाने में से फलाने का वर्ग और ढेकाने में से ढेकाने का वर्ग। फिर यहाँ से बी सी निकाल लेंगे। बी सी कैसे निकालेंगे, एम में से एम में घटा दिए, एम में से एम में घटा दिए, कुछ आएगा, इसको घटाएंगे, इसको एम में से एम में घटाइए, एम से आप किसी में से कैसे हुआ, इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटा के वर्ग करिए, चाहे आप इसमें से इसको घटाइए, इसमें से, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो इससे आप चारों निकालेंगे, ए भी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी निकालेंगे, डी। अगर चारों बराबर आ गया और इसके विकर्ण बराबर आ गए तो एक क्या हो जाएगा, कहेंगे कि क्या है, एक वर्ग है। तो आई होप कि एक क्लास समझ में आया हुआ। तो 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।